पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां मासूम से दुष्कर्म मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी सलमान को गांधीनगर से गिरफ्तार कर लिया है। गौहरगंज से जंगल के रास्ते भोपाल आरोपी सलमान पहुंचा था। नशे में किराए का मकान आरोपी खोज रहा था। घटना के बाद 2 दिन तक गौहरगंज में ही आरोपी छिपा हुआ था। सोशल मीडिया पर चल रहे फोटो के आधार पर लोगों ने पकड़ा है। पुलिस देर रात आरोपी को लेकर गौहरगंज रवाना हुई है। पुलिस ने आरोपी को रायसेन पुलिस के हवाले किया है। पुलिस ने आरोपी पर 30,000 के इनाम का ऐलान भी किया था। तो ये बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने भोपाल से बड़ी खबर है, जहां मासूम से दुष्कर्म मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी सलमान को गांधीनगर से गिरफ्तार कर लिया है। गौहरगंज के जंगल के रास्ते भोपाल आरोपी सलमान पहुंचा था। नशे में किराए का मकान आरोपी खोज रहा था। घटना के 2 दिन तक गौहरगंज में ही आरोपी छिपा हुआ था। सोशल मीडिया पर चल रहे फोटो के आधार पर लोगों ने पहचान लिया, उससे पकड़ लिया। पुलिस देर रात आरोपी को लेकर गौहरगंज रवाना हुई है। पुलिस ने आरोपी को रायसेन पुलिस के हवाले किया है। पुलिस ने आपको बता दें कि 30,000 रुपए इनाम का ऐलान किया था। नवीन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ा है। नवीन, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मासूम से दुष्कर्म मामले में पुलिस को सफलता मिली है, आरोपी सलमान पकड़ा गया है। क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए, बिल्कुल देर रात आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने और भोपाल से पकड़ा गया है। गांधीनगर क्षेत्र में वो घूम रहा था और 23 तारीख से वहीं था और अपने रिश्तेदार के पास गया था सिर छुपाने के लिए, लेकिन उसके रिश्तेदार ने 1-2 दिन रखने के बाद उसको वहां से भगा दिया। हालांकि ये जानकारी मिली कि अंतिम 2 दिन वो फुटपाथ पर भटकता रहा और उसके बाद जो लोकल वहाँ के लोग हैं, लोकल रेसिडेंट हैं, उन लोगों ने उसकी शिनाख्त की, उसको पहचाना। सोशल मीडिया में जो तस्वीरें वायरल हो रही थी उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया। सुल्तानपुर जो थाना इंचार्ज हैं उनको लीड मिली और उसके बाद भोपाल पुलिस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया और देर रात रायसेन पुलिस की टीम सलमान को लेकर रायसेन के लिए निकली है। मैं इस वक्त गौहरगंज थाने में ही हूँ, जहाँ पर ये केस रजिस्टर्ड हुआ है। लगभग यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर वो गांव है जहाँ ये वारदात हुई थी, ये घटना हुई थी। लेकिन अभी तक पुलिस की टीम आरोपी सलमान को लेकर यहाँ नहीं पहुँची है। रायसेन के किसी दूसरे थाने में हो सकता है कि उसको रखा हुआ हो, लेकिन ऐसी खबर है कि यहाँ उसको लेकर जल्दी आने वाले हैं। तो फिलहाल बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए है, क्योंकि लगातार फरार चल रहा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी एक हाई लेवल मीटिंग ली थी PHQ में। उसके बाद एसपी को यहाँ से हटाया गया, नए एसपी को जिम्मेदारी मिली और ताबड़तोड़ कार्रवाई करने की कोशिश पुलिस विभाग की तरफ से हुई। 20-22 टीमें लगातार इस ऑपरेशन में लगी रही, लेकिन आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहा था और कल रात में आरोपी गिरफ्तार हुआ है और ये एक बड़ा अचीवमेंट रायसेन पुलिस के लिए है। बहुत पुलिस ने कोशिशें की, अलग अलग जगह खाक छानी, रायसेन में, रायसेन के भीतर, रायसेन के बाहर और भोपाल में आखिरकार सलमान की गिरफ्तारी हुई। नवीन, आप नजर बना के रखिएगा, हर एक अपडेट इस खबर से जुड़े हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है मासूम से दुष्कर्म मामले में। जिस तरह से आरोपी सलमान लगातार पुलिस को चकमा देता रहा, कई CCTV फुटेज सामने आया जो लगातार हमने आप तक पहुंचाया कि वारदात के बाद खुलेआम आरोपी घूमता रहा। कई सवाल उठने लगे और आखिरकार अब पुलिस ने आरोपी सलमान को गांधीनगर से गिरफ्तार किया। गौहरगंज से जंगल के रास्ते ये आरोपी भोपाल पहुंच गया था, भोपाल से इसकी गिरफ्तारी हुई है। बढ़ते आगे, बड़ी खबर भोपाल से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। प्रदेश के कलेक्टर एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कानून व्यवस्था की आदर्श स्थिति सुनिश्चित करें। अपराध नियंत्रण पहली प्राथमिकता हो। पुलिस की नियमित गश्त होनी चाहिए। किसानों को कहीं भी खाद की समस्या ना हो, उचित प्रबंध करें। खाद वितरण की व्यवस्था सुधारने पर ध्यान दें। खाद लेने के लिए अधिक देर लाइन में लगने की नौबत ना आए। किसानों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। गांव से शहरों में केंद्रों में खाद खरीदने आए किसानों के लिए भी शीतकाल से बचाव के आवश्यक उपाय करें। जिलों में ठंड से बचाव के लिए जनता के लिए व्यवस्थाएं बनाएं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की है। प्रदेश के कलेक्टर एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था
की आदर्श स्थिति सुनिश्चित करें। अपराध नियंत्रण पहली प्राथमिकता हो। पुलिस की नियमित गश्त होनी चाहिए। किसानों को कहीं भी खाद की समस्या ना हो और इसके लिए उचित प्रबंध करें। खाद वितरण की व्यवस्था सुधारने पर ध्यान दें। खाद लेने के लिए अधिक देर लाइन में लगने की नौबत ना आए। बढ़ते आगे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देर रात अमित शाह रायपुर पहुंचे हैं। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में का उद्घाटन अमित शाह करेंगे। 28 से 30 नवंबर तक 60वीं ऑल इंडिया डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस होना है। तो ये बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कल देर रात अमित शाह रायपुर पहुंचे। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन में आज शामिल होंगे। 28 से 30 नवंबर तक 60वीं ऑल इंडिया डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन राजधानी रायपुर में किया जाएगा। ये काफिले की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं। देर रात अमित शाह रायपुर पहुंचे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। 28 से 30 नवंबर तक 60वीं ऑल इंडिया डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन, इसके तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई। हरदा से बड़ी खबर है, जहां बैटरी की दुकान में भीषण आग लग गई। तेजी से आग फैलती चली गई। दुकान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आगजनी में करीब 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। तो ये बड़ी खबर है हरदा से, जहां बैटरी दुकान में भीषण आग लग गई। तेजी से आग फैलती चली गई। दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आगजनी में करीब 15 लाख का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। तो ये तस्वीरें आप देखिए। बैटरी की यह दुकान है जिसमें अचानक से भीषण आग लग गई और यह आग फैलती चली गई। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। 15 लाख का नुकसान के अनुमान की बात यहां पर लगाई जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची जिसने आग पर काबू पाया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं हरदा से, जहां बैटरी की दुकान में भीषण आग लग गई। तो ये आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से भीषण आग ये लगी और यह आग फैलती चली गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। करीब 15 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हुआ है। आगजनी में करीब 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची जिसने किसी तरह इस आग पर काबू पाया। और इस बीच मुंबई से बड़ी खबर, जहां किस्मत नगर के गोदाम में आग लगा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। कुर्ला इलाके की ये घटना है। तस्वीर में हम आप तक पहुंचाएंगे मुंबई से। ये बड़ी खबर है, जहां किस्मत नगर के गोदाम में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखिए, धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा है। भीषण आग यहां पर लगी है। कुर्ला इलाके की ये घटना बताई जा रही है। तो मुंबई से ये बड़ी खबर है, जहां किस्मत नगर के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। कुर्ला इलाके की ये घटना है। तो आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार यहाँ पर की जा रही है। आग किन वजह से लगी फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। किस्मत नगर के गोदाम में आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। कुर्ला इलाके की ये घटना है। तो देखिए, बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और ये धुएं का गुबार आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। कुर्ला इलाके की एक गोदाम में भीषण आग लग गई है। किस्मत नगर के गोदाम में ये आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और जल्द से जल्द आग पर काबू पाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। आग किन वजहों से लगी फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि धुएं का गुबार यहां पर नजर आ रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर है। लोगों की भारी भीड़ भी लगी हुई है। अफरा तफरी का यहां पर माहौल है और किसी तरह जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी चल रही है, लेकिन पड़ोसी राज्यों से धान लाकर कोचिए खपा न दें, इसे रोकने के लिए मार्कफेड एआई कैमरा इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम से बॉर्डर पर निगरानी रख रहा। नवा रायपुर के मार्कफेड मुख्यालय में इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर तैयार किया गया है, जहां प्रदेश के बॉर्डर पर तैनात सीसीटीवी कैमरों की लाइव ट्रैकिंग की जा रही है। इस सिस्टम की मदद से अब तक 41,000 क्विंटल अवैध धान जब्त किया जा चुका है। कैसा ये कंट्रोल रूम और कैसा हाईटेक निगरानी से रोकी जा रही धान की तस्करी, हमारे संवाददाता राजेश राज की इस रिपोर्ट में आप देखिए।
नया रायपुर के मार्कफेड ऑफिस में हम मौजूद हैं और छत्तीसगढ़ में जो धान की खरीदी होती है सरकारी, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाने लेकर के आए हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी की मदद से हाईटेक खरीदी सिस्टम को डेवलप किया गया है। और ये तस्वीर देखिए, स्क्रीन पर आपको ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, ये बॉर्डर जिले पर लगे सीसीटीवी कैमरे की सीधी फुटेज है रियल टाइम पे, और जो यहाँ पर नया रायपुर के मार्कफेड ऑफिस में आए हैं। और बाकायदा एक की पूरी टीम आपको यहाँ पर नजर आएगी। 24/7 ये करीब 25-30 लोगों की टीम आपको हमेशा यहाँ पर काम करती हुई दिखाई देगी। ये सीसीटीवी कैमरा कितनी जगहों पर इंस्टॉल है और कैसे आप इस पे काम कर रहे हैं? जी, ये सीसीटीवी कैमरेज जो हैं, ये परिवहन विभाग के जो चेक पोस्ट में जो लगे हुए कैमरे हैं, उनको हम डायरेक्ट फीड ले रहे हैं ऑनलाइन। और इसमें से जो हमें संदिग्ध जो परिवहन हमें प्रतीत होता है, तो उसका हम रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हुए इसके अलर्ट हम संबंधित जिले को मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भेजते हैं। हम इस इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर के माध्यम से इसके अंदर एक ऐप हमने बनाया हुआ है, सतर्क मोबाइल ऐप, और जिसका उपयोग हमारे यहाँ के जिले एवं तहसील स्तर के जो अधिकारी हैं वो करते हैं। कुल मिला के लगभग 7,000 से अधिक अधिकारी इसका प्रयोग कर रहे हैं और संबंधित जिले को जब ये अलर्ट मिलते हैं तो इसका समाधान किया जाता है, जिसकी जानकारी भी हमें इस मॉड्यूल के थ्रू मिल जाती है। छत्तीसगढ़ के बॉर्डर जिलों पे जो कैमरा लगा हुआ है वो बेहद हाईटेक है। आप सामने उसका एक एग्जाम्पल देखिए, ये गाड़ी गई और वहाँ पर सीधे उसका जो नंबर है वो जनरेट हो जाता है, और जो भी यहाँ से गाड़ी पास करती है, सामने देखिए ये एक ट्रैक्टर जा रहा है, इसमें नंबर प्लेट नहीं था, कार की है, नंबर प्लेट आकर के दिख गया उसमें। जी भी हैं हमारे साथ कैलाश वर्मा सर, उनसे ज़रा बातचीत करते हैं। ये जो तकनीक है सर, कितना कारगर आपको लग रहा है और क्या कुछ सफलताएं इससे मिल पाई है अभी तक? धान की जो जब्ती हो रही है जिलों पे, जो बॉर्डर एरिया पे, उसके हिसाब से सफलता तो काफ़ी मिल रहा है इसमें। तो अपन उड़न दस्ता टीम और निगरानी दल दोनों को उस ज़िले का जहाँ भी डेविएशन दिखता है किसी भी गाड़ी में या किसी पे अगर लगता है, तो हम टिकट जनरेट करके भेजते हैं। टिकट जनरेट होने के बाद जब वो ज़िले में जाते हैं, तत्काल कार्रवाई करके उसको धान को या किसी प्रकार का कोई है तो उसको पकड़ने की कार्रवाई करते हैं। तो निश्चित रूप से अभी तक जो करीब आंकड़ा है 41,000 क्विंटल का करीब आंकड़ा विभाग की सचिव भी बता रही थी कि इसमें पकड़ा गया है, और वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और निश्चित रूप से ये एक बेहतर कदम छत्तीसगढ़ सरकार और विभाग की ओर से है। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। बड़ी खबर भिलाई से, जहां खुर्सीपार में फिर से गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई। आपसी विवाद में दो युवकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। एक युवक ने दूसरे युवक के सिर पर बोतल फोड़ दी। उनसे लथपथ घायल को पुलिस अस्पताल लेकर आई है। खुर्सीपार पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। तो भिलाई से बड़ी खबर है, जहां खुर्सीपार में एक बार फिर गुंडागर्दी की तस्वीरें देखने को मिली। आपसी विवाद में दो युवकों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। एक युवक ने दूसरे युवक के सिर पर बोतल फोड़ दी। खून से लथपथ घायल को पुलिस लेकर अस्पताल पहुंची। खुर्सीपार पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर है भिलाई से, जहां खुर्सीपार में फिर गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। आपसी विवाद में युवकों के बीच यहां पर खूनी संघर्ष हुआ। एक युवक ने दूसरे युवक के सिर पर बोतल फोड़ दी। खून से लथपथ घायल को पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची। खुर्सीपार पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर रायपुर से, जहां 1 साल से फरार फर्जी LIC एजेंट को गिरफ्तार किया गया। एजेंट बलबीर सिंह को गोवा से गिरफ्तार कर पुलिस रायपुर लेकर आई है। फर्जी रसीदें बनाकर देने वाला संचालक देवेंद्र सेन भी गिरफ्तार हुआ है। बलबीर सिंह मां के नाम की एजेंसी पर काम करता था। 100 से ज्यादा लोगों के साथ इसने फर्जीवाड़ा किया है। फर्जी LIC रसीदें देकर 50 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की है। साल 2023 से ग्राहकों को यह फर्जी रसीदें दे रहा था। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में FIR दर्ज थी। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां 1 साल से फरार फर्जी LIC एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। एजेंट बलबीर सिंह को गोवा से पुलिस गिरफ्तार कर रायपुर लेकर पहुंची है। फर्जी रसीदें बनाकर देने वाला संचालक देवेंद्र सेन भी गिरफ्तार हुआ है। बलबीर सिंह मां के नाम की एजेंसी पर काम करता था। 100 से ज्यादा लोगों के साथ इसने फर्जीवाड़ा किया है। फर्जी LIC रसीद देकर 50 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की है। साल 2023 से ग्राहकों को ये लगातार फर्जी रसीदें देते हुए आ रहा है। सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज की गई थी। खबर राजगढ़ से, जहां फरार वारंटी आरोपियों की तलाश में पचोर थाना पुलिस जब अभयपुर गांव पहुंची तो अचानक हालात बिगड़ने लगे। ग्रामीणों और आरोपियों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया, लाठी डंडों से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में आरक्षक अरविंद गोयल और गौरव गुर्जर गंभीर रूप से घायल हो गए।
हमले में पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। हंगामे के बीच पुलिस ने मोरसी नामक एक आरोपी को पकड़ लिया, जिसके पास से लगभग 100 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जबकि उसके 2 साथी मौके से भाग निकले। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस प्रशासन ने हमलावरों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। जब पुलिस ने घेराबंदी करी तो अचानक पुलिस के ऊपर वहां पे पड़े हुए पत्थरों से पथराव कर दिया, जिसमें हमारे पचौर थाने के आरक्षक अरविंद गोयल, उनके सिर में चोट आई और एक अन्य आरक्षक भी उसमें घायल हुआ। और जो साथ में ले गए वाहन थे उनके साथ, तो उन वाहनों पर भी उन्होंने पथराव किया, तो उसमें उनको नुकसान पहुंचा। कांच वगैरह उसके जो रहते हैं वो टूट गए। 3 आरोपी हैं इसमें। कौन कौन है इसमें? आरोपी मोर सिंह है, जिनको पुलिस ने पकड़ लिया है, और प्रेम सिंह तंवर और बैजनाथ तंवर जो है, ये भी खाजली गाँव के ही हैं। इन लोग अभी फरार हैं। इनके लिए पुलिस के लिए तलाश टीम निकल चुकी है और तलाश कर रही है। सागर जिले के भीमकुंड के महंत शंकर शरण आचार्य ने गुरुवार सुबह अपने घर पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद उनके शव को पोस्टमार्टम सागर मेडिकल कॉलेज में कराया गया। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक महिला सहित 4 लोग महंत के पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे। इन लोगों ने एक गलत वीडियो भेजकर उनसे रकम की मांग की और पैसे न देने पर झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी जा रही थी। इस मानसिक दबाव के कारण महंत ने यह कदम उठाया। बहरहाल इस मामले में परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। थोड़ा प्रकरण चल रहा था और कुछ लोगों ने प्रताड़ित किया, इसलिए अपनी इज्जत सम्मान बचाने की हेतु उन्होंने पॉइजन खा के जान दे दी। ब्राह्मण बेटियों पर विवादित बयान देने वाले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा पर एमपी ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी कार्रवाई की मांग उठने लगी है। रायपुर में हिंदू संगठनों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने संतोष वर्मा पर कार्रवाई की मांग की। दुर्ग में भी ब्राह्मण समाज ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही ब्राह्मण समाज ने यह भी कहा कि जो भी शख्स संतोष वर्मा को लेकर यहां आएगा उसे 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और समाज उस अधिकारी को गधे में बैठाकर घुमाएगा। तो ब्राह्मण बेटियों पर विवादित बयान देने वाले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा पर एमपी नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी कार्रवाई की मांग लगातार अब उठने लगी है। रायपुर में हिंदू संगठन ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने संतोष वर्मा पर कार्रवाई की मांग की है। दुर्ग में भी ब्राह्मण समाज ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। भोपाल से खबर जहां आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। ब्राह्मण समाज बड़ा प्रदर्शन करेगा। ब्राह्मण बेटियों पर विवादित बयान को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। तो देखिए किस तरह से लगातार इस मुद्दे पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। भोपाल से बड़ी खबर जहां आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन होगा। ब्राह्मण समाज यह प्रदर्शन करेगा। ब्राह्मण बेटियों पर विवादित बयान को लेकर यह पूरा आंदोलन होगा। तो आइए, संतोष वर्मा अपने बयान को लेकर लगातार सुर्खियों में है। लगातार उनके इस बयान की निंदा हो रही है। हर तरफ विरोध की तस्वीरें देखने को मिल रही है। इसके साथ ही कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। ब्राह्मण समाज ने भी मोर्चा खोल दिया है। आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ ब्राह्मण समाज एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है। ब्राह्मण बेटियों पर विवादित बयान को लेकर यह बड़ा प्रदर्शन होगा। वल्लभ भवन के सामने प्रदर्शन करेंगे। वल्लभ भवन की सुरक्षा व्यवस्था आपको बता दें कि इस प्रदर्शन को देखते हुए बढ़ा दी गई है। तो ब्राह्मण बेटियों पर विवादित बयान देने वाले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा पर लगातार अब कार्रवाई की मांग उठने लगी है। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि अलग अलग राज्यों में भी अब कार्रवाई की मांग उठने लगी है। जिस तरह से उनका बयान सामने आया, इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। अब आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी है और ब्राह्मण समाज ने मोर्चा खोल दिया है। ब्राह्मण समाज एक बड़ा प्रदर्शन करेगा। ब्राह्मण बेटियों पर विवादित बयान को लेकर यह प्रदर्शन होगा। वल्लभ भवन के सामने एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। वल्लभ भवन की सुरक्षा बढ़ा दी। कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे। और इस बीच रायसेन से बड़ी खबर है जहां मासूम से दुष्कर्म के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने सलमान का शॉर्ट एनकाउंटर किया है।
भोजपुर के पास कीरत नगर में शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। आरोपी ने पुलिस की राइफल लेकर भागने की कोशिश की है। पुलिस के रोकने पर भी सलमान नहीं माना। आरोपी सलमान के कमर के नीचे गोली लगी है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की रायसेन से, जहां मासूम से दुष्कर्म के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने सलमान का शॉर्ट एनकाउंटर किया है। भोजपुर के पास कीरत नगर में एनकाउंटर हुआ है। आरोपी ने पुलिस की राइफल छीनने की कोशिश की और लेकर भागने की कोशिश की थी। पुलिस के रोकने पर भी सलमान नहीं माना। आरोपी सलमान के कमर के नीचे गोली लगने की बात कही जा रही है। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है रायसेन से, जहां मासूम से दुष्कर्म के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने सलमान का शॉर्ट एनकाउंटर किया है। भोजपुर के पास कीरत नगर में शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। आपको बता दें कि मासूम से दुष्कर्म का जो आरोपी है सलमान, उसकी भोपाल में गिरफ्तारी हुई है। नवीन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ा है। नवीन, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सलमान का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है, क्या अपडेट इस पर? देखिए, बिल्कुल कल रात में 11 साढ़े 11 बजे के आसपास गांधीनगर से उसकी गिरफ्तारी हुई और पुलिस, रायसेन पुलिस जब लेकर आ रही थी रायसेन के लिए, तो भोपाल के बाद जो अगला बॉर्डर पड़ता है रायसेन का, भोजपुर, और भोजपुर के ठीक बगल में ही कीरत नगर है। वहां पर पुलिस की गाड़ी पंचर होती है और पुलिस की गाड़ी पंचर होने पे टायर देखने पुलिस वाले उतरते हैं और इस बीच में सलमान जो उस गाड़ी में बैठा था वो पुलिस की राइफल छीन के भागने की कोशिश करता है और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने सलमान पर फायरिंग कर दी, गोली चला दी और कमर के नीचे गोली लगी है और फिलहाल उसका इलाज भोपाल में चल रहा है। तो ये अब तक का बड़ा अपडेट है। 5-6 दिन से आरोपी सलमान फरार चल रहा था, लेकिन अचानक एक्शन होता रहा और कल उसकी गिरफ्तारी हुई रात में और आज सुबह उसका शॉर्ट एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया है। तो फिलहाल ये बड़ा अचीवमेंट है पुलिस के लिए कि उसकी गिरफ्तारी हो गई और वो उसका इलाज अभी चल रहा है श्रवण। तो जब वो बात करने की स्थिति में होगा तो फिर पुलिस उसके बयान लेगी, लेकिन इस वक्त का बड़ा अपडेट यही है कि सलमान का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है, रायसेन पुलिस ने किया है और गाड़ी पंचर हुई थी पुलिस की और टायर चेक करने के लिए जब पुलिस के जवान उतरे तो इस बीच में मौका देख के सलमान पुलिस के राइफल लेके भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस के रोकने और टोकने के बाद भी वो जब नहीं माना तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसको कमर के नीचे गोली मार दी और उसको फिर उसी समय उसको पकड़ा और चूंकि हालत गंभीर थी तो उसको अस्पताल ले जाया गया है जहां उसका इलाज जारी है। अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि क्या अभी क्या स्थिति उसकी अस्पताल में है, कितना गंभीर है, लेकिन ये बड़ा अपडेट है कि पुलिस ने उसका शॉर्ट एनकाउंटर किया है। नवीन, किस तरह से गिरफ्तारी हुई ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार हम कल तक दिखा रहे थे कि एक दो नहीं बल्कि कई सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे थे जिसमें वारदात को अंजाम देने के बाद ये खुलेआम घूम रहा था। रायसेन से किस तरह से भोपाल पहुंचा और फिर गिरफ्तारी हुई? देखिए श्रवण, कई सारे ऐसे सीसीटीवी फुटेज थे, IBC 24 ने भी उसको दिखाया कि दुकान पे वारदात के बाद वो दुकान पे सिगरेट लेने गया, फिर उसके बाद वहां से भागा और फिर उसके बाद चलिए नवीन, आपके पास लौटेंगे और हर एक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।